Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Dr. Afzal with the second lecture of the subject Elementary Linear Algebra of Part 1. इस लेक्चर में हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, Minkowski inequality, hyperplanes and equation of lines. तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इस लेक्चर का उसमें दो इनक्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे, काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो स्टेटमेंट है वो अगर आपके पास दो वेक्टर हो उनके इनर प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होती है जी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। तो u और v हमने कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से लिए हुए हैं। So the statement of this theorem is for any vectors u v in n dimensional vector space, that is also known as Euclidean space, the absolute value of the inner product of u and v is always less than or equal to the magnitude of vector u times magnitude of the vector v. तो इसका प्रूफ इज वेरी सिंपल। तो अगर हमारे पास ये जो u और v वेक्टर्स हैं उसमें से अगर एक ज़ीरो आ जाए तो देन ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, बिकॉज अगर इफ यू हैव any vector u is equal to 0 then the norm of this zero vector is 0. So inner product of any two vectors in which one have 0 then it is 0. So the left hand side and the right hand side will be hold of the statement of this Cauchy-Schwarz inequality. Secondly, agar u is non-zero and v obviously will be non-zero, तो उसके लिए हम अगर आपके पास दो वेक्टर हों तो ये हमने पहले लेक्चर में देखा था कि उनको ऐड करेंगे तो वेक्टर ही बनता है, और अगर उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो एक वेक्टर ही बनेगा। तो लेट r be a scalar and consider the vector ru plus v. Since the inner product of a vector with itself is always non-negative, it means that अगर आपके पास दो वेक्टर एक है उसका itself अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो it is always greater than or equal to 0. So we have vector ru plus v, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ru डॉट ru u डॉट u r स्क्वायर होगा, और फिर a डॉट b वाले फार्मूले से a प्लस b वाले फार्मूले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u डॉट u r स्क्वायर प्लस 2r u डॉट v प्लस v डॉट v। देन ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको हम लिख सकते हैं a r स्क्वायर प्लस b r प्लस c, where a is actually u dot u, b is 2 times u dot v, और c जो है ना वो हमारे पास v dot v है। देन ये जो हमारे पास इक्वेशन है फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ r दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो a r स्क्वायर प्लस b r प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है इन r, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट मीन दैट वी कैन नेवर हैव टू रियल रूट्स। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने नेचर ऑफ रूट्स एफएससी में डिस्कस किए होंगे, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो तब हम कहते हैं जी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर इक्वल टू 0 हो तो वो रियल और इक्वल होते हैं, और लेस देन 0 हो तो देन वी कैन से दैट इमेजिनरी रूट होते हैं। तो अगर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में रूट्स इक्वल और रियल नहीं है तो देन द डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0।
तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या इसको अगर हम लिख सकते हैं जी बी स्क्वेयर इज लेस दैन इक्वल टू 4ac। अब ए बी सी की वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 टाइम्स यू डॉट वी स्क्वेयर बनेगा जी, और लेस दैन इक्वल टू 4 टाइम्स यू नाम स्क्वेयर वी नाम स्क्वेयर। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगर स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये प्रूफ आ जाएगा काशिशवाज इनइक्वालिटी का। तो इसकी स्टेटमेंट सिंपल है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v की डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। तो इसका प्रूफ मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ, सिंपल है। अगर आपके पास एक वेक्टर u 0 है तो u की नॉर्म 0 होगी, और u की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं v के साथ, वो भी 0 होगी। तो देन वी कैन से दैट द इनइक्वालिटी होल्ड्स। अगर u 0 नहीं है तो देन हम कोई एक स्केलर r सपोज करेंगे, और आर यू प्लस वी एक नया वेक्टर हम सपोज करेंगे, और हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर्स एक सेल्फ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लें तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अब आर यू प्लस वी की डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो उसको आर यू प्लस वी डॉट आर यू प्लस वी करेंगे तो वो यू डॉट यू आर स्क्वेयर प्लस 2 टाइम यू डॉट वी आर प्लस वी डॉट वी होगा। तो अब हम वहाँ पे सपोज किया हुआ है कि ए यू डॉट यू है, बी 2 टाइम यू डॉट वी है, और सी वी डॉट वी है। देन हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी वो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दिस मीन दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल which is greater than or equal to 0, it means it have never have two real roots. So अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रियल रूट ना हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस दैन 0 होता है, लेस दैन इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4ac हो जाएगा, और हम अगर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ए बी सी के तब हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल इनक्वालिटी, या इसको मिन्कोव्स्की इनक्वालिटी भी बोलते हैं। If u and v are any two vectors in an inner product space, then the norm, length or magnitude of u plus v is always less than equal to the magnitude of u plus magnitude of v. इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है जी। We have u plus v norm square. This is actually the inner product of u plus v itself. तो u प्लस वी डॉट u प्लस वी, तो इसको अगर हम a प्लस बी डॉट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो u डॉट u प्लस 2 टाइम u डॉट v प्लस v डॉट v आएगी। अब ये u डॉट u इज u नाम स्क्वेयर और v डॉट v नाम स्क्वेयर। तो बाय यूजिंग द अबव इनइक्वालिटी दैट काशिशवाज इनइक्वालिटी, उसमें जी u डॉट v इज लेस देन और इक्वल टू u नाम टाइम्स v नाम। इसको अगर हम इसमें रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड पे तो इक्वल इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, u नाम स्क्वायर प्लस 2 टाइम u नाम v नाम प्लस v नाम स्क्वायर। इस राइट साइड पे जो फार्मूला है u नाम प्लस v नाम का होल स्क्वायर है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स वी हैव u प्लस v नाम लेस देन इक्वल टू u नाम प्लस v नाम। तो ये बड़ी सिंपल सी है, इसमें सिंपल वो काशिशवाज इनइक्वालिटी यूज होती है ए यू प्लस वी नाम का स्क्वायर यूज करते हुए।